गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है विलियन के लिए सांद्रता पद। और ये भी जो है मोल कॉन्सेप्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें सांद्रता के पदों की बात करेंगे। लेकिन सांद्रता के पदों को समझने से पहले विलियन के लिए चर्चा करते हैं। विलियन क्या चीज़ होती है? तो विलियन से मतलब होता है सॉल्यूशन। और विलियन बनाने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलेय मतलब है सोल्यूट, यानी विलेय होता है घुलने वाला और विलायक होता है सॉल्वेंट मतलब घोलने वाला। अगर ये एक एक हैं, जैसे मान लो कोई विलायक है ना, और विलायक में आपने एक विलेय पदार्थ उसमें घोल रखा है, तो इसका मतलब इसमें दो प्रकार के पदार्थ मिलकर जो है वो विलयन बना रहे हैं। ऐसी कंडीशन को या ऐसे विलयनों को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी मतलब द्विअंगी विलयन। द्विअंगी से मतलब है इसमें दो अंग हैं, यानी दो प्रकार के पदार्थ हैं। देखो, ऐसे मान लो ये एक पात्र है ना, ठीक है, कोई कंटेनर है, इसके अंदर एक अपन ने विलायक कहा, ये विलायक है जिसे जल के रूप में देख रहे हैं विलायक को, और विलेय के रूप में कौन है? ग्लूकोज, विलेय पदार्थ, है ना। ये घुलने वाला और ये क्या है बच्चों? घोलने वाला। ठीक है। अगर मान लो, जैसे मान लो मैं सांद्रता की बात करूं इसमें, तो मैंने कहा कि ये जो विलायक जल है ये है आपका 5 लीटर है। ठीक है, कितना लीटर है जल? 5 लीटर। और ग्लूकोज को मैंने कहा इसके जो मोलों से बात कर लेते हैं सीधे। इसमें इसके हैं भैया 10 मोल। क्या कहा मैंने? कि 5 लीटर जो जल है उसके अंदर विलेय पदार्थ या जो ग्लूकोज के मोल हैं वो कितने घुले हुए हैं? 10 मोल। जब भी सांद्रता की बात करते हैं तो यहाँ जो मैं बात बता रहा हूँ वो लीटर की बेसिस पे बात कर रहा हूँ, लीटर के हिसाब से। तो अगर एक बात बताओ मुझे भैया, 5 लीटर के अंदर कितने मोल हैं? 10 मोल हैं। कितने में? 5 लीटर में 10 मोल है, तो 1 लीटर के अंदर कितने मोल हो जाएंगे? 10/5। और ये कितना हो जाएगा? 2 मोल। यानी कि 1 लीटर में कितने मोल हो जाएंगे? 2 मोल। इसका मतलब ये जो सांद्रता है यहाँ, ये जो सांद्रता बनी वो बनी है 2 मोल प्रति लीटर। और इस सांद्रता को बोलते हैं मोलरता, जो आगे पढ़ी जा रही है, मोलरता। ठीक है, सांद्रता के लिए 2 मोल प्रति लीटर। ठीक है, इसके बाद में अपन एक एक सांद्रता के पदों की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हाँ जी, देखो, सांद्रता जो पद हैं कौन कौन से हो सकते हैं? सांद्रता के पद और इनकी जो डिपेंडेंसी है सांद्रता की, वो आयतन पर भी डिपेंडेंसी होती है। मतलब तापमान का प्रभाव भी चलता है इसमें, कि कुछ एक सांद्रता के पद होते हैं वो तापमान से प्रभावित होते हैं और कुछ तापमान से प्रभावित नहीं होते। तो इसके लिए देखो, ये है जिन सांद्रता के पदों में आयतन आए, जिन सांद्रता के पदों में आयतन आ जाए, वॉल्यूम आ जाए, वो तो जो है आपके ताप से प्रभावित होते। क्या कहा मैंने बच्चों? जो जिनमें आयतन आ जाता है, जिनके सूत्र में आयतन आता है, वो ताप से क्या होते हैं? प्रभावित। और जिनमें आयतन नहीं आता वो ताप से क्या हो जाएंगे? अप्रभावित हो जाएंगे। ताप से अप्रभावित। ठीक है, ये बात भी जरूरी है ध्यान रखना। तो उसके बेसिस पे अपन बता देंगे कि कौन सा सांद्रता का पद जो है तापमान से प्रभावित है और कौन सा सांद्रता का पद तापमान से प्रभावित नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ गई। तो इसमें एक एक सांद्रता के पदों की बात करते हैं 11th के बेसिस पे, और कुछ एक सांद्रता के पद जो है वो 12th सॉल्यूशन जो आपका चैप्टर है उसमें बताया जाए। देखो, सांद्रता के पदों में सबसे पहला जिसको बोलते हैं प्रतिशत वेट बाई वेट। इसका मतलब क्या है? देखो, या इसको कह दो प्रतिशत द्रव्यमान, या द्रव्यमान प्रतिशत कह दो, परसेंटेज मास कह दो। क्लियर? परसेंटेज मास कह दो। इसका मतलब होता क्या है? वैसे तात्पर्य क्या है, क्या मतलब है इससे?
और सिंपल देखो, जहाँ परसेंटेज की बात होती है वहाँ 100 की बात होती है कि नहीं, तो यहाँ कह सकते हैं अपन कि 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में, या जो द्रव्यमान उसका ग्राम में जो मात्रा है वही क्या चीज है, परसेंटेज वेट बाई वेट है भाई। ठीक है, ये मतलब है इसकी एक प्रकार से डेफिनेशन है। फॉर्मूला कैसे चलेगा भैया, सिंपल है, परसेंटेज वेट बाई वेट, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, इतु विले, विले का मास, ठीक है, बटे क्या रखोगे, यानी इसका विले का मास क्या आएगा, जो भी अपने को दिया गया होगा, और साथ में नीचे कौन होगा, विलियन का मास यानी उसका द्रव्यमान, और इनटू बात किसी में करो प्रतिशतता में, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला। सॉफ्ट तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे विली का मास है, द्रव्यमान उसको स्मॉल w से कह दो, और विलियन का है कैपिटल W, मल्टीप्लाई बाई 100, ये फॉर्मूला है सिंपल सा। और इसको समझने के लिए मतलब क्या कहना क्या चाहता है ना, जैसे मान लो हम समझे, इसमें मैंने कहा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये 10% ग्लूकोज विलियन, इससे क्या मतलब है, 10% ग्लूकोज विलियन, इससे क्या मतलब अपना, इसका मतलब है कि 10 ग्राम ग्लूकोज विले है ये, 10 ग्राम ग्लूकोज विले आपका कितने ग्राम बिलियन में घुला हुआ है, इसका मतलब है 100 ग्राम विलियन में घुला है या उपस्थित है, ये है इसका मतलब, ठीक है ना। और अगर विलाय की मात्रा जानना चाहें तो आपका 10 ग्राम तो क्या हो गया, विले, और जो 90 ग्राम है 100 में से 10 गया तो कितना रह गया, 90, क्योंकि विले और विलायक मिलकर ही तो विलेय बना रहे हैं, इसका मतलब 90 ग्राम क्या हो गया बच्चों, विलायक हो गया, कर सकते हैं इजी वे में, ठीक है। ऐसे इससे रिलेटेड और भी जो है प्रॉब्लम्स अपन कर सकते हैं। इसके बाद में आओ सेकंड नंबर, सेकंड नंबर है सांद्रता का पद। और जैसे आपने ये प्रतिशत द्रव्यमान किया या प्रतिशत वेट बाय वेट किया है, वैसे ही ये वाला है सेकंड, देखो इसको कहते हैं प्रतिशत वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, या इसको कह दो प्रतिशत आयतन, या आयतन प्रतिशत कह दो, ठीक है, या आयतन आयतन प्रतिशत भी बोलते हैं। क्या है डेफिनेशन, क्या बनती है, क्या मतलब है इससे, कुछ नहीं, 100 ml विलियन में, है ना, सॉल्यूशन में उपस्थित विलेय का आयतन किसमें, ml में, आयतन क्या कहलाता है, प्रतिशत वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ये लो साथ, इजी बात है, कर सकते हो कि नहीं आसानी से, प्रतिशत वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अच्छा, क्या फॉर्मूला क्या करोगे इसका, सूत्र भी बहुत इजी है, क्या है भाई, प्रतिशत वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या करोगे, इसका विलेय का आयतन ऊपर रखो, विलेय का आयतन किस में है, ml में, और नीचे किसका रखोगे, विलियन का आयतन। ये जो प्रतिशत वेट बाई वेट आ रहा है तो ये भी आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इंटू 100 है, क्या करोगे, शॉर्ट v बाई v मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ गया प्रतिशत वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ले लो, कैसे क्या समझना चाहते हो, बिल्कुल ही नहीं है, जैसे मैंने कहा भैया, मैंने कहा कि इसमें 20%, ठीक है, 20% आपका एथेनॉल का जली विलियन है, जलीय विलियन, इसका मतलब क्या है, कितना प्रतिशत है, 20% एथेनॉल का जलीय विलियन, करेक्ट। तो इससे मतलब क्या होगा कि 20 ml एथेनॉल, क्या कहा मैंने, 20 ml एथेनॉल, या तो यूं कह दो कि 20 ml एथेनॉल जो है 80 ml जल में
घुली है, एक चीज तो ये कह सकते हो, क्योंकि 20 ml एथेनॉल कितने जल में, 80 ml, या यूं कह दो कि 20 ml एथेनॉल जो है वो 100 ml इसका एथेनॉल जल में घुलकर, ऐसे कह सकते हो 20 ml एथेनॉल जल में घुलकर, जल में घुलकर 100 ml का ml एथेनॉल का जलीय विलयन बनाती है। ठीक है, जलीय विलयन बनाती है, ऐसे कर सकते हो, सिंपल चीज। 20 ml एथेनॉल जल में घुलकर 100 ml एथेनॉल का कौन सा विलयन बनाती है, जलीय विलयन। सिंपल, ऐसे कहो चाहे वैसे, एक ही बात है। और भी सवाल इससे रिलेटेड ऐसे इसी तरीके से कर सकते हो। तो ये है आपका प्रतिशत आयतन, या कह दो प्रतिशत वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ऐसे। ठीक है, परसेंटेज। देखो ये आपका तीसरी चीज, दोनों को मिक्स करके परसेंटेज वेट, वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, या इसको कह सकते हो आप द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कह दो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कह दो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ये मास है और ये वॉल्यूम है। मास को आप W से कह रहे हो और आयतन को V से कह रहे हो, वही तरीके हैं सब। क्या मतलब है इस चीज से, तो आप कह दो कि 100 ml विलियन, जो भी आपका विलियन जली विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा जो होती है वो प्रतिशत वेट बाई वॉल्यूम होती है। ठीक है, ये केवल विलय के केस में अपन बात कर रहे हैं, हालांकि विलय के केस में भी ये बात करी जा सकती है, उसका जो है प्रतिशत निकाला जा सकता है कि उसकी मात्रा कितनी होगी। ठीक है, उस केस में क्या करो, फिर विलय की जगह विलायक रख दो। ठीक है, इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा उस सूत्र इसका, देखो सिंपल है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम चाहिए आपको, तो ऊपर क्या रखो, किसका, विलय का वेट, विलय की मात्रा ग्राम में, और नीचे किसका रखोगे, विलियन का आयतन ml में, मल्टीप्लाई बाई 100। ये लो, ये फॉर्मूला भी सही है। अच्छा, इसको समझोगे कैसे, क्या मतलब है इसका, इसको समझने के लिए जैसे बात करें अपन, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि वेट बाई वॉल्यूम है, मैंने कहा 10% ग्लूकोज, 10% ग्लूकोज का जलीय विलयन है, तो इसमें अपन बता सकते हैं इसका मतलब क्या है। 10% ग्लूकोज का जलीय विलयन बहुत सिंपल है, क्या कि भैया 10 ग्राम जो ग्लूकोज है, 10 ग्राम ग्लूकोज वो 100 ml जलीय विलयन, ग्लूकोज के जलीय विलयन में घुला है। सही है ना, ऐसे कर सकते हो, 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ml जलीय विलयन में घुला हुआ है, इस टाइप से कर सकते हो। क्लियर, इजी, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, और भी सवाल ऐसे इससे रिलेटेड कर सकते हैं। तो ये 3 सांद्रता के जो पद हैं वो यहाँ पढ़े गए हैं, इसके बाद में और देखो एक और चीज होती है, जैसे 4 नंबर जिसको बोलते हैं ppm सांद्रता। कौन सी सांद्रता होती है बच्चों, ppm सांद्रता, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन ppm। और देखो मिलियन से मतलब 10⁶, ठीक है, 10 लाख, 10 लाख, ये मतलब इस पार्ट पर मिलियन। ठीक है, ppm सांद्रता, और करना क्या है, देखो इजी है काम, वही कोई अगर ppm सांद्रता की बात करता है तो इसका फॉर्मूला ये सीधा बनता है कि जो भी उसके पार्ट्स हैं ग्राम में, है ना, यानी यहाँ मैं कह दूं विलय
के भार भाग है ना, अगर विलेय की अपन चाहते हैं पीपीएम सांद्रता, और नीचे किसका, वही विलियन के भार भाग, सही है, और मल्टीप्लाई बाई 10⁶, किससे, 10⁶ से गुणा होगा, पीपीएम पार्ट पर मिलियन। ऐसे ही बिलियन भी चलता है, पीपीबी पार्ट पर बिलियन, तो उसमें 10⁶ की जगह क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। चीज वही है, और वही चीजें सब मास इसका, जैसे मैंने यहाँ विले का यहाँ रख लिया, विलियन का ये रख लिया, ठीक है, इंटू 10⁻, क्या कर दिया, 6, ये पीपीएम सांद्रता हो जाए। ठीक है, वही पैटर्न है सर। और पीपीएम जो सांद्रता है, इसका जो यूज किया जाता है जनरली, एक तो आपका जो लवणीय जल है, ठीक है, जैसे कोई भी लवणीय जल है, जल भी कैसा है, लवणीय, लवणीय जल, तो उसमें क्या होता है, जैसे फ्लोराइड आयंस है, ठीक है, साल्ट्स वगैरह हैं, तो उनकी कंसंट्रेशन बताने के लिए, सांद्रता बताने के लिए पीपीएम का यूज किया जाता है बच्चों। ठीक है, ये आपकी पीपीएम सांद्रता है। इसके बाद में देखो और सांद्रता भी, इसके बाद में आता है एक और कंसंट्रेशन का पद है, जिसे आप कह सकते हैं मोलरिता, मोलरिटी, ठीक है, कौन सा है, मोलरिटी, मोलरता। और बहुत ही सिंपल है, वही चीजें हैं सब, कि मोलरता का मतलब क्या होता है, तो ये कहता है कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित जो मोल होते हैं, वही क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। फॉर्मूला क्या है मोलरता का, N से बताते हैं इसको, तो विलेय के मोल, ऊपर क्या आ जाएंगे, विलेय के मोल बटा नीचे का क्या आएगा, विलियन का आयतन। ये तरीका होगा, आयतन अगर लीटर में है तो जो कहते हो है, मोल के लिए जो है, मोल का मतलब अपन जानते हैं, क्या कर सकते हैं, ग्राम में मात्रा और उसका जीएमएम या इसका मोल द्रव्यमान, इनटू वही विलियन का क्या रख दोगे, आयतन रख दोगे। इस तरीके से अपन कर सकते हैं, वो लीटर में है तो। और इसी प्रकार से इसको शॉर्ट में W बाई, मैं जीएमएम को लिख देता हूँ MW, और आयतन को लिख देता हूँ V, किसमें है, लीटर में। ये मोलरिटी के लिए ये फॉर्मूला जाएगा, मोलरता या मोलरिटी के। अगर आयतन को यहाँ लीटर की जगह ml में डालते हैं, तो W/MW इंटू V, सॉरी यहाँ आपका V है, यहाँ पे क्या है V, लेकिन ml में हो तो क्या करोगे, ml में है तो इंटू क्या करोगे, 1000, ये मोलरिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप से कर सकते हो। और देखो यहाँ मोलरिटी में देखो एक चीज आ रही है, आयतन। अगर आयतन आ रहा है तो ये इसका जो है, इस पर जो है तापमान का प्रभाव पड़ेगा, तापमान से ये प्रभावित होती है। कौन सी सांद्रता, मोलरता, तापमान से क्यों प्रभावित होती है, क्योंकि इसमें आयतन आता है, और आयतन तापमान से हमेशा प्रभावित होता है। ताप बढ़ाने से आयतन में थोड़ी वृद्धि होती है, इस वजह से कंसंट्रेशन या जो मोलरता है उसमें थोड़ी सी कमी होगी। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ, अगर यहाँ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपकी जो मोलरिटी है वो क्या आएगी बच्चों, कम आएगी, क्योंकि आयतन कहाँ है आपका, नीचे है, इस वजह से। देखो और देखो इसके सवाल वगैरह भी आप जो है इसमें लगाना, फॉर्मूले यही हैं, और करेंगे आगे की वीडियोस में आपके लिए तैयार करेंगे। और मैं देखो 6 नंबर, इसको बोलते हैं मोललता, मोलैलिटी, ठीक है, क्या बोलते हैं, मोललता। जैसे तोतला बोलता है मोलरता को मोललता, वैसे स्मॉल m से इसको बताते हैं। और वही चीज़ है, थोड़ा फर्क है, लेकिन कैसा, यहाँ बोलना है मतलब क्या है, 1 किलोग्राम विलायक बोलना है, विलायक में उपस्थित विलेय के मोल, विलेय के मोल, ठीक है, उसी को क्या बताते हैं अपन, मोललता। क्लियर बच्चों, ये फॉर्मूला क्या होगा, मोललता इज इक्वल टू विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान। द्रव्यमान किस में करोगे, केजी में, द्रव्यमान ये चीज। और मोल का वही है, मोल के लिए क्या करोगे,
मोल का मतलब होता है W/MW, ठीक है, ग्राम में मात्रा बटा उसका GMO। और ये क्या है उसका द्रव्यमान, किसका, विलायक का। विलायक का द्रव्यमान आप ले लो W से, क्लियर। और किस में ले रहे हो, केजी में। केजी के लिए ये फॉर्मूला अगर किलोग्राम में आता है तो, ठीक है। W क्या चीज़ है, विलेय के सॉरी विलेय के मूल को अपन ने करा है, क्योंकि मूल का मतलब क्या होता है, मूल बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा और उसका GMM या मोलर मास होता है। उसी चीज़ को हमने क्या रख दिया, या मोल N की जगह W/MW, ये चीज़ सही है, यहाँ से मोल से आई है, क्लियर। हाँ, अगर किलोग्राम किलोग्राम को ग्राम में देना चाहोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, W/MW इंटू 1/W, किस में चाहिए, ग्राम में। अगर विलायक की मात्रा, विलायक का द्रव्यमान जो है ग्राम में है तो मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1000, यानी 10 की पावर 3 से क्या करोगे, गुणा करोगे, हो गया था। ऐसे इससे रिलेटेड सवाल भी कर सकते हैं, ये मैंने जनरल कंसंट्रेशन के लिए ये बताया है। और ऐसे ही एक नॉर्मलिटी भी होती है ना, नॉर्मलता जिसको बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा डिटेल है इसकी, नॉर्मलिटी, नॉर्मलता। लेकिन इसके लिए क्या कहोगे कि विलियन के 1 लीटर आयतन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों, विलेय के क्या, ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होती है ना बच्चों, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता, नॉर्मलिटी, ठीक है। ऐसे तो नॉर्मलता के लिए इसका फॉर्मूला ग्राम तुल्यांक किसके, विलेय के ग्राम तुल्यांक बटा विलियन का क्या हो जाएगा, आयतन, विलियन का आयतन, ऐसे, ठीक है, लीटर में। फिर क्या करते हैं, ग्राम तुल्यांकों को कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। जो ग्राम तुल्यांक उनको कन्वर्ट किया जाएगा आगे, और फिर उस हिसाब से वही इसमें भी क्या रहा है, आयतन। इसका मतलब है कि नॉर्मलिटी या नॉर्मलता भी जो है ये भी किस पे डिपेंड करती है, ताप पर इसकी निर्भरता रहती है। तापमान बढ़ाते हैं तो नॉर्मलता क्या होती है बच्चों, कम होती है। आगे अपन देखेंगे इसके अंदर कि नॉर्मलता और जो मोलरता है, इन दोनों में एक संबंध भी है, और इससे फिर आगे अपन बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।